लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्री का पार्ट 5। 4 लेक्चर्स इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया था पूरा जर्नल एंट्री का। 4 लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया था, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, जिसमें हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे। आज हमारा है जर्नल एंट्री का लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो एंट्री हमारा रह गया था वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखते हैं क्या क्या हमारा टॉपिक रह गया था। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन जो है वो रिलेटिंग टू बैंकिंग। एंट्रीज रिलेटिंग टू बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंकिंग ट्रांजैक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे एंट्रीज रिलेटिंग टू बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। क्या होता है रिलेटिंग टू बैंकिंग ट्रांजैक्शन? जब आप बैंक के साथ लेन देन करते हो ना, बैंक के साथ आपका जब लेन देन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली एंट्री रिलेटिंग टू बैंकिंग ट्रांजैक्शन। सारा एंट्री हम लोग बैंक से जैसे जैसे हो सकते हैं वो सारे पॉसिबल एंट्री हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या होता है? जब आप कैश जमा करते हो बैंक में, जब आप बैंक में कैश जमा करते हो, व्हेन कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक। जब आप कैश डिपॉजिट करते हो बैंक में तो क्या एंट्री बनाओगे? सोचो। एंट्री पहला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बैंक से रिलेटेड। जब आप कैश डिपॉजिट करते हो बैंक में तो क्या होता है? अब सोचो, मैंने सारा ही रूल आपको पढ़ाया हुआ है स्केरल वाले रूल से। कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। सारे रूल्स आपको याद होना चाहिए। अब देखो, जब कैश डिपॉजिट करोगे बैंक में तो क्या होगा? ये रहा आपका बैंक, और बैंक में क्या होगा? आपका जो बैंक बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जो आपके पास कैश था ना पड़ा हुआ आपके बिजनेस में, बेसिकली वो आपके पास से चला जाएगा। तो कैश आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक चीज बढ़ रहा है, दूसरा चीज कम हो रहा है। क्या बढ़ रहा है बच्चों? बैंक बैलेंस जो है ना उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? बेसिकली जो आपके पास कैश पड़ा हुआ था वो जाके आप बैंक में जमा कर देते हो, और जब बैंक में जमा करोगे तो क्या होगा? कैश बढ़ जाएगा बैंक में। दैट मीन्स क्या? बैंक बैलेंस बढ़ गया, और जो आपके पास कैश पड़ा हुआ था वो क्या हो गया? घट गया। तो जो बैंक बैलेंस बढ़ेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, और कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। सिंपल रूल पे। तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वही एकदम सिंपल, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सो सिंपल, इनटू बैंक। जब आप क्या कर दोगे? कैश डिपॉजिट कर दोगे बैंक में तब ये ट्रांजैक्शन होगा। सिंपल है। कैश क्या हो जाएगा? आपके पास से कम हो जाएगा और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो क्या कर दोगे? बैंक को बढ़ा दोगे, डेबिट कर दोगे, और कैश को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। बहुत सिंपल। अब नेक्स्ट एंट्री बैंक से रिलेटेड क्या होता है? जब आप कैश विड्रॉ कर लेते हो ना बैंक से तो क्या होता है? जब आप कैश विड्रॉ करते हो तो क्या होता है? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। जब आप कैश निकाल लेते हो बैंक से तो क्या होगा? एकदम रिवर्स कर दोगे। सिंपल है ना? सोचो यार, जब आप बैंक में आपके पास पैसा पड़ा हुआ था 10,000 रुपए, आपने निकाल लिया तो बैंक बैलेंस कितने से घट जाएंगे? 10,000 से, और आपके जेब में कैश बढ़ जाएगा कितना? 10,000। बहुत सिंपल है कि जब आप बैंक से पैसे निकाल लोगे तो क्या होगा? बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, और आपके पास जो कैश है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सिंपल, ऐसे में बोलूं तो क्या हो जाएगा? कैश को क्या कर दोगे? आप डेबिट कर दोगे। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। क्यों डेबिट हो जाएगा? क्योंकि कैश बैलेंस आपके पास बढ़ गया और बैंक का बैलेंस क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो उसे क्या कर दोगे? आप क्रेडिट कर दोगे टू कैश अकाउंट। बहुत सिंपल। नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। जब आप कैश पैसे से निकाल लेते हो बैंक से तो ये एंट्री होता है। बहुत सिंपल है। दो एंट्री हम लोग पढ़े अभी तक, किससे? बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। जब कैश डिपॉजिट किए तो क्या होता है, और जब कैश विथड्रॉ कर लिए तो क्या होता है। एकदम सही। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या इससे रिलेटेड एंट्री हो सकता है और भी बैंक से रिलेटेड। ध्यान से समझना। नेक्स्ट एंट्री, जब आप पेमेंट करते हो, व्हेन पेमेंट इज मेड थ्रू थ्रू चेक। जब आप कोई पेमेंट करते हो चेक के द्वारा, किसी भी चीज के लिए, फॉर एक्सपेंस हो, चाहे परचेज हो, चाहे क्या हो
फिक्स एसेट्स खरीद रहे हो उस सिचुएशन में हो, या क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, और टू क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, तो क्या होगा? क्या कहने का मतलब, जब आप पेमेंट करते हो ना, किसके थ्रू? चेक के द्वारा जब आप पेमेंट करते हो, चाहे वो एक्सपेंस का कोई पेमेंट कर रहे हो, जैसे मान लो आप रेंट पे कर देते हो चेक से, या परचेज कर लेते हो कुछ चीज और चेक दे के आ जाते हो, या कोई फिक्स एसेट्स परचेज करते हो और उसके बदले चेक देते हो, या क्रेडिटर को पेमेंट करते हो चेक के थ्रू, तो क्या एंट्री होगा? तो जैसे मान लो एक्सपेंस जब आप पे करोगे, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। एक्सपेंस को क्या करोगे? डेबिट करोगे। परचेज करते हो तो उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो लाइबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, तो उसे क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। तो जिस चीज का पेमेंट हो रहा है, एक्सपेंस को डेबिट कर दोगे, परचेज को डेबिट कर दोगे, फिक्स एसेट परचेज के तो उसको डेबिट कर दोगे, और क्रेडिटर का पेमेंट हो रहा है तो उसको क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। तो क्रेडिट किसको करोगे? किस चीज से पेमेंट हो रहा है? चेक से। दैट मीन्स आपका बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे? बैंक को क्रेडिट कर देंगे। सिंपल है। तो पहले मैं बताऊं, एकदम सिंपल, बहुत सिंपल। तो आप क्या कर दोगे? एक्सपेंस को डेबिट कर दोगे। क्यों डेबिट हो जाएगा? जब एक्सपेंस को पे कर रहे हो, दैट मीन्स क्या एक्सपेंस बढ़ा तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। दूसरा, अगर परचेज किए हो तो ये तो एंट्री पहले ही आपको आता है, तो परचेज अकाउंट को भी क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। क्या? बहुत सिंपल। फिक्स एसेट जो परचेज करते हो बेसिकली उसको क्या करते हैं? डेबिट ही तो करते हैं, तो क्या कर दोगे? फिक्स एसेट्स को भी डेबिट कर दोगे। एकदम सिंपल है। ये सारे एंट्री तो हम लोग पढ़ ही चुके थे। फिक्स एसेट्स अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। जब क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है? घट रही है ना। जैसे मान लो मैंने किसी से 10,000 रुपए लिया, आज पेमेंट कर दिया, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई? खत्म हो गई। लाइबिलिटी क्या हो गया? खत्म हो गया। और जब लाइबिलिटी खत्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू रूल उसको डेबिट कर देते हैं। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे? क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे। क्रेडिटर अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। बहुत सिंपल। उसके बाद पेमेंट हो किस चीज से रही है? एक्सपेंस का पेमेंट किस चीज से हो रहा है? ये देखो। परचेज का पेमेंट किस चीज से आ रहा है? ये देखो। फिक्स एसेट्स का किस चीज से पेमेंट हो रहा है? ये देखो। क्रेडिटर का सारा ही पेमेंट किसके थ्रू हो रहा है? चेक के थ्रू। दैट मीन्स आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो उसको आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। तो क्या कर दोगे? टू बैंक अकाउंट। बहुत सिंपल। बोलो क्या डाउट है इसमें? एकदम सिंपल है ना। जब आप पेमेंट किसी भी चीज का करते हो थ्रू बैंक से, या मतलब दैट मीन्स क्या? चेक दे के आते हो, तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, और जो रिस्पेक्टिव चीजें होंगी वो डेबिट हो जाएगा, और बैंक को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। बहुत सिंपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जैसे आप पेमेंट किए हो ऐसे आप कई बार पेमेंट लेते भी तो हो थ्रू बैंक। हाँ, तो वो पढ़ेंगे। सही बात। कई बच्चे कह रहे हैं कि सिर्फ एक्सपेंस क्यों? पेमेंट पेमेंट ही क्यों? हमें क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, तो हमें भी मिलेगा ना। ये लो, when payment received by check, जब आपको चेक के थ्रू पेमेंट मिलता है, जब आपको पैसे मिलते हैं ना, आप जब रिसीव करते हो चेक के थ्रू, तो क्या होता है? आप ध्यान से समझना। जैसे जिससे पेमेंट मिलेगा उसको क्या करोगे आप? वो बेसिकली जैसे मान लो आपका डेटर रहा होगा, उससे अगर पेमेंट आ रहा है तो डेटर क्या हो जाएगा? उस टाइम पे कम हो जाएगा। तो डेटर को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। और जो आपके पास चेक मिला है उससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो उसको क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। तो मैं एक एग्जांपल के लिए ऐसे जब समझा दूं आपको और क्लियरली, देखो। व्हेन चेक चेक received and deposited into on same date into bank on same date। अब देखो क्या होगा। अगर when payment received by check, जब आपको पेमेंट मिल रहा है किसके द्वारा? चेक के द्वारा, तो आपको समझना पड़ेगा होता क्या है। यहाँ पे दो चीज आपको समझना पड़ेगा। पहला चीज क्या? जब आप पेमेंट रिसीव करते हो ना, तो when check received and deposited into bank on same date, जैसे आपको अगर चेक मिला तो क्या बैंक वाले को थोड़ी पता है कि आपको चेक मिला, आपके बैलेंस को क्रेडिट कर दे? बैंक को तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिला, कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन मिला बैंक को, क्योंकि चेक तो आपको मिला ना।
जब चेक आपको मिला तो बैंक को उससे क्या लेना देना, जब तक आप बैंक में जाओगे नहीं वो चेक लेके तब तो बैंक को कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगा। दैट मीन्स क्या, जब आपको चेक मिला और सेम डे उसी दिन जाके आप बैंक में क्या कर देते हो, जमा कर देते हो, तो क्या एंट्री होगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा और जो आपका डेटर था ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे और डेटर को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। बहुत सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, याद रखना बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू, डेटर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डेटर कम हो जाएगा तो उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अब बस ध्यान ये रखना कि जब अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब सीधा लिखा व्हेन पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, तो हम मान के चलते हैं कि बेसिकली पैसा जो है हमारा उसी दिन हम चेक जाके बैंक में जमा कर दिए। तो हमने लिख भी दिया आपको कि व्हेन चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डेट, जिस दिन मिला उसी दिन बैंक में जाते हो तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे और डेटर को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। बहुत सही। अब दूसरा चीज क्या है ये समझो, यहाँ पे जब पेमेंट आपको मिला और सेम डेट आप जाते नहीं, मतलब कई बार क्या होता है आपको चेक तो मिला, आज नहीं जाओगे बैंक, 2 दिन बाद जाओगे, किसी और दिन जाओगे, मतलब सेम डेट जा ही नहीं रहे हो आप पेमेंट के लिए, मतलब दैट मीन्स क्या, चेक बैंक में लेके, तो आपको क्या दिक्कत आएगी ये समझना। पहले तो आप जैसे ही चेक मिला आपको, अगर सेम डेट पे चले गए तो उसकी तो एंट्री हमने पढ़ लिया ना, बहुत सिंपल था, बैंक को डेबिट कर दिए, डेटर को क्रेडिट कर दिए। दूसरा चीज अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पैसे नहीं, मतलब चेक मिले आपको और चेक आज नहीं ले गए हो बैंक, किसी सब्सिक्वेंट डेट, मतलब अगले दिन किसी और दिन आप लेके जा रहे हो, तो क्या होगा, तो वो एंट्री अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। व्हेन चेक received but not deposited into bank on same day but deposited on any subsequent date तो क्या होगा, जैसे ही चेक मिला, मैंने लिखा क्या, व्हेन चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे, जैसे आज मिला, आज आप डिपॉजिट नहीं किए, बट डिपॉजिट किए कब, अदर डे में, किस आज को छोड़ के किसी और दिन, मतलब सब्सिक्वेंट डे, अगले दिन हो सकता है, किसी और दिन हो सकता है, मतलब सेम डे आपने डिपॉजिट नहीं किया, अगले दिन किया, तो क्या होगा, बिल्कुल सिंपल एकदम। तो आज जब आपको मिला है चेक, तो सोचो आप ध्यान से समझना, क्या आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपने बैंक में आज तो चेक दिया ही नहीं। तो बैंक वाले को तो सपने नहीं आएंगे ना भाई कि मिस्टर इनको पैसे मिल गया है, नहीं, तो सपने नहीं आएंगे बैंक में कि हमारे को क्या मिलने वाला है, चेक मिलने वाला है। चेक तो उनके पास ही अभी पड़ा होगा। तो हम उस चेक को ना बेसिकली ट्रीटमेंट करते हैं, जो चेक आपके पास अभी रखा हुआ है ना, उस चेक को अभी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं किस तरीके से, उसको मान के चलते हैं हम लोग, क्या ये कैश इन हैंड है, क्या मान के चलते हैं उसको, कैश इन हैंड है, मतलब जो चेक आपके पास रहेगा उसको एकदम सिंपल तरीके से मान के चलते हैं कि हमारा क्या है, कैश इन हैंड है। और जो कैश इन हैंड होता है उसको आप क्या करते हो, डेबिट करते हो, और जिससे मिला है वो बेसिकली आपका कौन था, डेटर था, तो उसको क्या कर दोगे, आप कम कर दोगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट कर दोगे, टू डेटर को क्रेडिट कर दोगे। बहुत सिंपल। क्यों कर दोगे डेटर को क्रेडिट, क्योंकि डेटर से तो मिल गया लेकिन आप बैंक में गए नहीं, तो जो चेक इन हैंड है ना उसको कैश इन हैंड की तरह ट्रीट करके उसको डेबिट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल, उस चेक को जैसे ही आपके पास रिसीव हुआ तो चेक इन हैंड को डेबिट कर देंगे और डेटर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब वो डेट आ जाता है जब आप जाके सब्सिक्वेंटली चेक को डिपोजिट करते हो, जिस दिन आप डिपोजिट करोगे, जिस दिन डिपोजिट करोगे उस दिन क्या होगा, एकदम सिंपल, व्हेन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब देखो, अब क्या कर दिए, इस चेक को डिपॉजिट कर दिए कहां पे, जाके बैंक को, मतलब वो सब्सिक्वेंट डेट आ गया जिस दिन आप वो चेक को उठाओगे, लेके जा रहे हो बैंक, चलते हैं बैंक में जमा करने। तो अब बैंक में क्या कर दोगे, जैसे ही चेक जमा करोगे बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो अब क्या कर दोगे
बैंक बैलेंस को बढ़ा दोगे। दैट मीन्स क्या, बैंक अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और टू, क्या कर दोगे, जो चेक इन हैंड था ना वो पहले डेबिट था, अब उसको क्या कर रहे हो, बैंक को दे रहे हो, तो मतलब डेबिट वाला जो यहाँ पे डेबिट हो रखा था उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड। और ध्यान रखना एक चीज, जो ये चेक इन हैंड है ये वाला, यहां से ये जो चेक इन हैंड है इसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड एज कैश रिसीप्ट। ट्रीटेड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, ट्रीटेड एज कैश रिसीप्ट। इसलिए कई लोग इसको चेक इन हैंड अकाउंट भी लिख देते हैं, कई लोग इसको कैश इन हैंड अकाउंट भी लिख देते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। और समझ आया क्या यहाँ तक बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सारी एंट्री, बोलो हाँ या नो। हाँ, बहुत सिंपल। अब एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि हमने अभी टोटल कितने एंट्री पढ़े, 4 एंट्री। कौन कौन सा, पहला एंट्री हमने जो स्टार्ट किया, जब कैश क्या करते हो आप, डिपॉजिट करते हो बैंक में, तो एकदम सिंपल मैंने बताया आपको, क्या जो पैसे थे आपके पास कैश, वो डिपॉजिट कर दिए बैंक में जाके, तो आपके पास जो कैश था ना जेब में वो कम हो गया और बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो आपने क्या किया, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैश को कम करके क्रेडिट कर दिया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, ये देखो, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, जब आप बैंक से पैसे निकाल लेते हो ना तो आपके पास पैसे आ गए, हाँ आ गए, सही कह रहे हो। तो क्या हो जाएगा, कैश को बढ़ा दोगे, कैश को डेबिट कर दोगे और आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया, घट गया, तो उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। दूसरा, जब आपको पेमेंट रिसीव होता है, अभी तो पेमेंट करके आए ना, अब जब आपको पेमेंट रिसीव होता है तो क्या करते हो, तो रिसीव जब होगा एकदम सिंपल है, आप सोचो ना यार क्या होगा, जिस दिन रिसीव हुआ अगर उसी दिन आप जाके बैंक में दे देते हो तो बैंक को डेबिट कर दोगे, डेटर को क्रेडिट। लेकिन जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन आप नहीं जा रहे हो, किसी और सब्सिक्वेंट डेट पे जा रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस दिन चेक आपको मिला ना उसको एज अ कैश रिसिप्ट के तरीके से ट्रीट करके चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट कर देना और क्या कर दोगे, डेटर को क्रेडिट। और जिस दिन आप सब्सिक्वेंट डेट पे जाके जमा कर रहे हो उस दिन बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा, तो आप क्या कर दोगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दोगे और क्या कर दोगे, जो चेक इन हैंड था डेबिट हो रखा था पहले उसको क्या कर दोगे, आप क्रेडिट कर दोगे। बहुत सही। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट एंट्री। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि 4 लेक्चर से अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, लास्ट लेक्चर है, आज सारा ही खत्म हो जाएगा हमारा जर्नल एंट्री जितना भी था। और आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना यहाँ से तो सारे क्वेश्चन ही आपसे निकल जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं आएगा यहाँ पे, आपको बिल्कुल डाउट नहीं आएगा। बस आप एक बार पहले ये चारों लेक्चर्स, मतलब आज के लेक्चर्स को देख के 5 लेक्चर हो जाएंगे टोटल, जब आप पांचों लेक्चर्स देख लोगे ना तो जर्नल एंट्री लेवल पे आपको कोई भी डाउट या दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देखो क्या होता है, when check deposited but dishonored, जब आप चेक डिपॉजिट किए और चेक ही क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, तब सोचो जो आपका डेटर था ना, जो डेटर था उसने चेक उससे आपको मिलना था, चेक मिला, चेक मिल गया लेकिन चेक ही डिसऑनर्ड हो गया। दैट मीन्स कि आपके अकाउंट बढ़े नहीं होंगे क्योंकि डिसऑनर्ड हो गया, बैलेंस तो बढ़ा नहीं होगा। तो जो डेटर था आपका वो वापसी क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। दैट मीन्स क्या, तो आप क्या कर दोगे, चेक को वापसी जो था आपका अगर डिसऑनर हो गया तो आप डेटर को फिर से डेटर क्रिएट कर दोगे क्योंकि पेमेंट तो आपको रिसीव नहीं हुआ। तो दैट मीन्स क्या कर दोगे, डेटर अकाउंट को डेबिट कर दोगे। क्या यहाँ पे कोई डाउट है, बोलो, डेटर अकाउंट को डेबिट कर दोगे। और जो चेक था आपके पास डिसऑनर हो गया, दैट मीन्स क्या, बैंक बैलेंस जो है वो वहीं रह गया, दैट मीन्स कम हो गया। तो कम डेटर्स दो थे हमारे वो तो आ जाएंगे वापसी पिक्चर में और बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कोई डाउट, when check deposited but dishonored। एक और एंट्री है, मैं वो भी आपको बैंक से रिलेटेड समझा दूं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको भी मैं भी क्लियर ही करा दूं। कई बार क्या होता है, इसको मार्क कर लो आप, बैंक चार्ज करती है, बैंक चार्ज डिडक्टेड। कई बार देखते हो ना बैंक चार्ज कर लेती है कुछ कुछ चीज, कई बार क्रेडिट कार्ड के बदले में कुछ चार्जेस काट लेती है ना आपके बैलेंस से, हाँ सही कह रहे हो। बहुत ज्यादा फोन पे करोगे तो यूज तो भी काट लेती है कई बार। एटीएम जब बहुत ज्यादा यूज कर लेते हो ना, 3 बार 4 बार से ज्यादा, अगर सेम बैंक का नहीं यूज कर रहे हो उसके वजह से भी 25 रुपए 30 रुपए कट जाते हैं।
तो जब बैंक चार्ज कट जाता है ना, तो बैंक चार्ज आपके पर्पज से क्या है, एक्सपेंस है, तो उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और आपका ही बैंक बैलेंस क्या हो जाता है, रिड्यूस, तो उसको क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, बैंक चार्ज अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे टू बैंक अकाउंट। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज आते हैं कि यहाँ बैंक चार्ज टू बैंक मतलब, बैंक चार्ज मतलब जो आपका एक्सपेंस हुआ है, जो आपके वजह से खर्चा हुआ था ना, बेसिकली खर्चा क्या मैं बोल सकता हूँ, जो बैंक आपका पैसा डिडक्ट कर ली, एक्सपेंस ही तो मान लो इसको, तो ये एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट, और आपका ही बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया। तो बैंक बैलेंस जब रिड्यूस हो जाएगा तो उसको क्या कर दोगे, टू बैंक अकाउंट मतलब बैंक को क्रेडिट कर दोगे। बहुत सिंपल है, यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए। अगर डाउट आ रहा है तो इसका मतलब आप पीछे से लेक्चर देख नहीं रहे हो अच्छे से। अब क्या होता है, एक और ट्रांजेक्शन में आपको बता दूं, यहाँ पे क्या होता है, कई बार इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक या इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक होता है ना, बैंक आपको कई बार इंटरेस्ट देखती है ना, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिट कर देती है बैंक आपके अकाउंट में। तो वो इंटरेस्ट आपके लिए क्या होता है, जो इंटरेस्ट आपको मिला है ना आपके पैसे पे, वो आपके लिए क्या है, फायदा है। तो इंटरेस्ट क्या होगा, क्रेडिट होगा, और बैंक बैलेंस उससे आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। कई लोग सोच रहे हैं अच्छा मेरे अकाउंट में तो 5 लाख रुपए है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ वही बात है, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो आपके लिए फायदा है, तो इंटरेस्ट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। और उसी इंटरेस्ट से 5 लाख में मान लो अगर आपको 500 रुपए इंटरेस्ट मिले, 5,000 मिले, तो 5 लाख 5,000 हो गया आपका बैलेंस, तो बैंक को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, इंटरेस्ट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। बहुत सही। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये है आपके बैंक से सारे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स। कोई डाउट यहाँ पे, मेरे समझ से तो नहीं आना चाहिए, एकदम सिंपल है सारे टॉपिक। अब बताओ, जर्नल में स्टार्टिंग से अभी तक में कोई तकलीफ नहीं, सही बात। अब एक ट्रांजैक्शन है और ये भी मैं बता दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी आप देख ही लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो आप बचपन में पढ़े हो ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, हाँ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी कहां खो गए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है ना कि ऑनर अलग है, बिजनेस क्या है, अलग है। ध्यान से सुन लो, 1 मिनट थोड़ा टाइम लगा के। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है, मतलब बिजनेस और ऑनर के बीच में एक छोटा सा दीवार है, मतलब बिजनेस अलग, ऑनर अलग। जब ऑनर कोई पैसा लगाता है बिजनेस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। लेकिन वही पैसा बिजनेस के पर्पज से क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी। क्या समझ आ रहा है, वही पैसा बिजनेस के पर्पज से क्या बनता है, इंटरनल लायबिलिटी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि कैपिटल क्या है, बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी। तो उसपे क्या करती है बिजनेस, इंटरेस्ट देती है, किसको, ऑनर को। जो कैपिटल है उस पर बिजनेस इंटरेस्ट देती है, किसको, ऑनर को। क्या मजेदार चीज है, सोचो। ये रहा बिजनेस, इसमें कैपिटल लगाया हुआ है कोई, ये देखो छोटू सा ऑनर, इसमें कैपिटल लगाया हुआ है। अब बिजनेस इसके बदले इसको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। और जब बिजनेस इंटरेस्ट देती है किसको, ऑनर को, एक बात बताओगे क्या, इन जब भी जर्नल एंट्री या अकाउंटिंग करते हो किसके पर्पज से करते हो, ऑनर के पर्पज से या बिजनेस के पर्पज से। भाई बच्चे सोच रहे हैं ये तो आज तक सोचा ही नहीं है भाई, ऑनर के पर्पज से थोड़ी करते हैं, बिजनेस के पर्पज से आप अकाउंटिंग करते हो। तो जो बिजनेस के पर्पज से अगर आप अकाउंटिंग करते हो, तो बिजनेस जो इंटरेस्ट दे रही है कैपिटल पे, वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, बोलो हाँ। कई बच्चे सोच रहे हैं क्या होगा, कैपिटल पे जो बिजनेस इंटरेस्ट देगी वो बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, तो इसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। कई बच्चे कह रहे हैं हाँ अब याद आ रहा है। और यही पैसे क्या होता है, कैपिटल में वो ऑनर ऐड कर देगा, कैपिटल उसका बढ़ जाएगा, दैट मीन्स क्या, कैपिटल को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। बोलो हाँ या ना। तो मेरा एंट्री क्या होगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। बोलो कोई डाउट, ठीक है। एक और एंट्री, लास्ट एंट्री आप कर ही लो। अब आपको करना क्या है, लास्ट एंट्री पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज बता दूं जर्नल एंट्री के बारे में। आपको लेक्चर 1 से स्टार्ट करना है, रिवीजन करना, मतलब स्टार्ट करना है देखना। अगर आप कोई पहली बार देख रहा है लेक्चर,
ये उसे समझ नहीं आएंगी। तो रिक्वेस्ट करके मैं बोलूंगा पहला लेक्चर आप 1 देख लो, फिर 2 देखो, फिर 3, फिर 4, फिर 5, लास्ट लेक्चर है ये। अगर आप अच्छे से लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हो ना और नोटिंग करते हुए आ रहे हो, सारा अगर नोट्स कर लेते हो एक बार यहाँ तक अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है, उसके बाद आप कोई भी बुक उठाओ 11th के, तो सारे एंट्री आपके निकल जाएंगे। चाहे आप टीएस ग्रेवाल जी का उठा लो, चाहे आप डीके गोयल का उठा लो, कोई भी बुक उठाओ, आपके जर्नल एंट्री में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया था ना कि बिजनेस स्टार्ट करते तो क्या एंट्री होता था, याद करो, मैंने बताया था ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब बुक में क्या लिखा होगा, सीताराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो भाई कर लोगे ना, क्या दिक्कत है। सारा एंट्री तो मैंने आपको टिप्स पे कराया है। कई बच्चे कह रहे हैं लोली बिजनेस स्टार्ट कर दी, तो लोली भी अगर बिजनेस स्टार्ट करेगी तो भी क्या होगा, वही होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो आपको एंट्री के साथ ना खेलना पड़ेगा। खेलना दैट मीन्स क्या, जो रूल से मैंने आपको सिखाया है ना, वो सारे रूल्स आपके वहां पे टिप्स पे होना चाहिए। फिर आप जर्नल एंट्री जब कर रहे होगे ना, तो कोई डाउट नहीं आएगा। मैं ट्राई करूंगा कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करा दूं, लेकिन देखते हैं, मैं इसके लिए कोई कंफर्मेशन अभी नहीं दे रहा हूं। लास्ट एंट्री अभी हम लोग पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब सोचो ना यार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या है, जब कैपिटल पे ऑनर ऑनर को मिल रहा था ना, दैट मीन बिजनेस दे रही, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस था। अब ये किसके लिए फायदा हो जाएगा, बिजनेस के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। बोलो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये क्या हो गया, बिजनेस के फायदा, क्योंकि ये ऑनर देगा किसको, बिजनेस को। जब बिजनेस से कोई पैसे लेके जाते हैं ना, बेसिकली ऑनर, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स, उस पे अगर कोई इंटरेस्ट देती है, कौन, ऑनर, तो वो क्या होता है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट माना जाता है, इनकम माना जाता है। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। और वो पैसा देता कहां से, बेसिकली कैपिटल से, तो ड्राइंग्स अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। ऑनर पैसा कहां से देता है आपको भी पता है, तो सिंपल एंट्री है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और मैं आपको कायदे से बता दूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एंट्री मैं आपको सिखा तो रहा हूं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेकिन बेसिकली ये जब एडजस्टमेंट पढ़ते हो ना, ऑनर्स के कैपिटल का जब एडजस्टमेंट होता है, उस केस में ये आपको अच्छे से समझ आएगा जब आप क्वेश्चंस कर रहे होगे। आपके लेवल पे इतना ही काफी है। अब मैं आपको बताऊं, सिंपल है, आज जो हमारा है ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। जर्नल एंट्री हमारा वाइंड अप हो गया, जर्नल एंट्री आज हमारा खत्म हो गया, बिल्कुल ही एंड हो गया। आप प्लीज यहाँ तक एक बार पढ़ो अच्छे से, लेक्चर 1 से लेके 5 तक। फिर मिलते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट। बाय बाय।